अभी हमारा एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी हो उसको कैसे करते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हमारी यूनिट में आ रहा है तो करा देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 3 into 3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, इसकी जो रैंक होगी ना वो हमेशा 3 या 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, रैंक को हम कैसे लिखते हैं, ये हम रैंक लिखने का तरीका होता है, लाइक ये पी ऐसे बनता है एंड देन रैंक ऐसे लिखते हैं। 2 into 2 होगा तो हमारी रैंक जो होगी वो 2 के बराबर होगी। अब एक ट्विस्ट देखो, 3 into 2 और 4 into 3, इसमें रैंक क्या होगी, इसकी जो रैंक होगी ना वो हमारी 2 होगी और इसकी जो रैंक होगी वो हमारी 3 के बराबर होगी। क्यों? रैंक का रूल ये कहता है कि अगर आप कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स ले लो, अगर उन दोनों का जो रोज़ और कॉलम सेम है तब तो उनकी रैंक सेम वाली आएगी, लेकिन अगर उनका रोज़ और कॉलम में चेंज है, डिफरेंस है, तो जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होता है ना हमेशा वो हमारी रैंक बनती है। ठीक है, रैंक ये कहता है अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो, ठीक है, 3/2 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 2 से कम आनी चाहिए अगर 3 into 2 का है तो। ठीक है, एक चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक 3/2 फॉर्म, 3/3 का फॉर्म है। इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा वो इसका 8 आएगा। मैट्रिक्स के अंदर हमें इसको जैसे होगा ना उसको डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। माना ये मैट्रिक्स लिखा है बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो -8 आया, -8 आया, 3/3 फॉर्म है ये, तो ये 3 से तो कम है, तो इसकी रैंक क्या हुई हमारी, इसकी रैंक क्या हुई हमारी 3 से कम हुई और 3 के बराबर हुई क्योंकि -8 आया है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। अगर हमारे पास 3/3 फॉर्म की कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, वो उसके अंदर हमारा 3/3 का ना निकालने के बाद ए डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे। लाइक 0 नहीं आना चाहिए हमारे पास, 1-2 आ जाए चलेगा बट 0 आएगा ना तो 3/3 में से हम 2/2 फाइंड करेंगे फिर। ठीक है, जैसे 3/3 था, ये 3/3 नहीं आया तो हम 2/2 लेंगे। लाइक ये ले ले, अगर हम लाइक पेंसिल का अगर हम ये ले लें या तो ये ले लें या तो ये ले लें या तो ये ले, कोई भी 2/2 फॉर्म तो मेनली जो होते हैं ना बंदे वो ये वाले लेते हैं 2/2। ठीक है, तो वैसे अब हम ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा, करके देख लेना 0 आएगा। ठीक है, तो भाई 3/3 में तुम्हारा एक डिटर्मिनेंट तो 0 निकल गया, मतलब नहीं ये गलत है। अब इसके अंदर हम 2/2 फॉर्म करेंगे जो कि हम ये लेंगे। अब चलो 1 2 3 4, इसका अगर हम फाइंड करें तो कितना हुआ, डिटर्मिनेंट फाइंड करते चलो, 4 1 4 -3 2 6, कितना है -2। अब हम 2/2 फॉर्म कर रहे हैं तो 2/2 फॉर्म के अंदर हमारी जो रैंक हो जो 2 से कम आ रही है भाई -2 आ रही, तो मतलब ये हमारा सही है। ओके, दिख नहीं रहा था, शिट, अब दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है, हमारी रैंक फाइंड हो गई। दिख रहा होगा, रुकने से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी रैंक फाइंड हो गई। तो बस रैंक में इतना यही है और रैंक में कुछ नहीं है। ठीक है।